अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर ऑनलाइन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th जनरल मैथमेटिक्स के बारे में। आज इसकी एक्सरसाइज 1.4 है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एक्सरसाइज 1.4 है हमारे पास। उसका क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेशियो ऑफ 6 रुपीज टू 72 रुपीज पर डजन। हर 6 रुपए के एवज 72 रुपए फी दर्जन की निस्बत मालूम कीजिए। आसान है, इन दोनों वैल्यूज में आपने निस्बत मालूम करनी है, 6 रुपए में और 72 रुपए फी दर्जन में। लेकिन ये देखें कि ये हर एक चीज की कीमत है। फर्ज किया ये पेन की कीमत है, ठीक है, 6 रुपए एक पेन की कीमत है और 72 रुपए दर्जन पेन की कीमत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पहले इनकी वैल्यूज को सेम करना होगा। ठीक है, सेम कैसे करेंगे, इसको हम ईच में लाएंगे। ठीक है, 6 रुपीज पहले से ईच में मौजूद है और 72 रुपीज को भी हम ईच में लाएंगे, यानी हर एक में। देखना कैसे, यहां हम लिखेंगे 72 रुपीज पर डजन मीन्स, यानी 72 रुपए पर दर्जन का मतलब है। क्या मतलब है इसका, 72/12, क्योंकि दर्जन में 12 होते हैं कोई भी चीज। ठीक है, तो 12 1 12, 12 6 72। इसका मतलब ये हुआ 6 ईच, यानी हर एक की वैल्यू जो हमारे पास आ गई वो है 6। ठीक है, अब 6 के इवज 6 की निस्बत मालूम करनी है। समझ आ गई, क्योंकि हमने इसको दर्जन से कन्वर्ट किया है एक में, सिंगल में। ठीक है, अब हम इसको लिख लेते हैं जी, विच इज इक्वल टू 6 रेशो ये 6। ठीक है, 6 रेशो ये 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1:1, क्योंकि हमने इसको कैंसिल आउट किया किससे, 6 के टेबल से। ठीक हो गया, सिंप्लीफाई करके। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द रेशियो ऑफ RS 160 पर मीटर टू 150 पर मीटर। 150 और 160 और 150 रुपए फी मीटर के दरमियान निस्बत मालूम करनी है। ठीक है, तो देखें हम लिख सकते हैं इसको, रेशियो बिटवीन RS 160 टू RS 150 पर मीटर, या फिर उर्दू में भी आप इसको लिख सकते हैं 160 रुपए फी मीटर और 150 रुपए फी मीटर के दरमियान निस्बत। तो ये किसके बराबर होगी, 160 रेशो 150। ठीक है, अब सिंपल, ये 0 से कैंसिल, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16:15। ठीक है, दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं इसको हमने डिवाइडेड बाय 10 किया है। ठीक है, इसको भी डिवाइडेड बाय 10, तो 0 से कैंसिल, 0 से कैंसिल, 16:15। और इस तरह से भी आप इसको कह सकते हैं कि 10 का टेबल इन दोनों पे जा रहा है, तो हमने इसको 10 के टेबल से कैंसिल किया है, 16 और 15 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द रेशियो ऑफ RS 72 for 24 टू रुपीज फॉर ईच। 72 रुपये 24 के लिए और हर एक के लिए 4 रुपये के दरमियान निस्बत मालूम कीजिए। आसान सा क्वेश्चन है जी। वो कह रहा है कि हर एक की कीमत है जी, लेट्स सपोज 4 रुपये। ठीक है, और कोई ऐसी चीज़ है जो 72 रुपये में 24 आ जाती है। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़, कलम है, पेन है, कुछ भी, पेंसिल है, रबड़ है, ठीक है, कुछ भी ऐसी चीज़ है जो 72 रुपये में 24 आती है। और दूसरी एक चीज़ है जो कि 4 रुपये में आती है। ठीक है, तो उसके दरमियान निस्बत मालूम करें। ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने बताया है। ठीक है, तो अब अगर 24 आती है 72 की, तो एक कितने की आएगी ये हमें मालूम करना है। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं, RS 72 for 24 मीन्स, यानी 72 रुपये 24 के लिए, इसका मतलब है 72 डिवाइड 24, जो कि बराबर आएगा 3। तो हम लिख सकते हैं 3 रुपीज ईच। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान आप निस्बत मालूम करें। किस किस के दरमियान, पहले आप ये लिखेंगे। ठीक है, नाउ इक्वल टू 3 रेशो 4 4। ठीक है, 3:4,
ये इसका आंसर आ गया। जिस तरह पहला क्वेश्चन है उसी तरह ये तीसरा क्वेश्चन भी है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। स्क्वायर ए है साइड 2 सेंटीमीटर। स्क्वायर ए मुरब्बा ए की जिला की लंबाई 2 सेंटीमीटर है एंड स्क्वायर बी है साइड 6 सेंटीमीटर और मुरब्बा बी के जिला की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेशियो ऑफ, रेशियो आपने फाइंड करनी है, निस्बत फाइंड करनी है। किसमें? लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर ए टू द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर बी। मुरब्बा ए के जिला की लंबाई और मुरब्बा बी के जिला की लंबाई के दरमियान। ठीक है, मुरब्बा क्या होता है? एक ऐसी फिगर जिसकी चारों साइडें बराबर हों। ठीक है, अब मुरब्बा ए की जिला की लंबाई और मुरब्बा बी के जिला की लंबाई के दरमियान निस्बत हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको, मुरब्बा ए का जिला कितना है? एक साइड कितनी है जी? 2 सेंटीमीटर और मुरब्बा बी के जिला की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। तो हम लिख सकते हैं इसको, लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर ए रेशियो लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर बी। इसको हम लिख सकते हैं, स्क्वायर ए उसकी लेंथ कितनी है? 2 सेंटीमीटर और स्क्वायर बी 6 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 रेशियो 6, जो कि कैंसिल हो रहा है 2 के टेबल से। 2 1 2, 2 3 6, तो 1 रेशियो 3 इसकी निस्बत आ गई। ठीक है, पार्ट 1 इसका हो गया। अब हम पार्ट 2 करेंगे। दूसरा पार्ट है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी। पेरीमीटर अहाते को कहते हैं, मुरब्बा ए के अहाता और मुरब्बा बी के अहाता के दरमियान। अहाता किसको कहते हैं? एक स्क्वायर है जिसकी चारों साइडें बराबर हैं। ठीक है, ये एक स्क्वायर है। ठीक है, अब इसकी चारों साइडें बराबर हैं। यहां से लेकर दोबारा यहां तक जितने हिस्से पर वो फैला हुआ है उसको हम कहते हैं ये इसका अहाता है। ठीक है, ये जस्ट आपको बताने के लिए था। अब पेरीमीटर निकालने का फार्मूला क्या है हमारे पास? पेरीमीटर, स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने का फार्मूला है जी, पेरीमीटर उर्दू में आप इसको लिख सकते हैं अहाता। 4L, L क्या है? लेंथ, लेंथ जो हमें गिवन है 2 और 6। ठीक है, अच्छा अब हम लिखते हैं जी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए, मुरब्बा ए का अहाता, तो 4 इंटू एल। एल क्या? लेंथ ऑफ साइड जो कि है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास स्क्वायर ए की पेरीमीटर की वैल्यू आ गई। अब हम देखते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी किसके बराबर है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 4 इंटू एल की जगह यहां पर 6 आएगा। ठीक है, लेंथ कितनी है साइड की? दूसरे स्क्वायर के लेंथ है 6 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। अब हम इसके दरमियान निस्बत मालूम करते हैं। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए रेशियो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए, मुरब्बा ए के अहाता और रेशियो निस्बत पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी। तो ये बराबर है 8/24। अब हम इसको डिवाइडेड बाय 8 कर सकते हैं, तो ये आएगा हमारे पास
8 1 जार 8 रेशो 8 3 जार 24। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास किसका आंसर आ गया। तीसरा पार्ट है हमारे पास मुरब्बा ए के रकबा और मुरब्बा बी के रकबा के दरमियान, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर ए टू द एरिया ऑफ स्क्वायर बी। ठीक है, पहले हम एरिया का फार्मूला लिखते हैं। ठीक है, स्क्वायर का एरिया किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर या मुरब्बा का रकबा किसके बराबर है, एल स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लिखते हैं जी एरिया ऑफ स्क्वायर ए, मुरब्बा ए का रकबा बराबर है किसके, एल स्क्वायर, यानी लेंथ का स्क्वायर। 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया जो कि बराबर है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर के। ठीक हो गया। अब दूसरी चीज, एरिया ऑफ स्क्वायर बी, मुरब्बा बी का रकबा। तो ये बराबर है 6 के, लेंथ कितनी हमारे पास 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हम इसके दरमियान निस्बत मालूम करते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर ए, एरिया ऑफ स्क्वायर ए रेशो एरिया ऑफ स्क्वायर बी। ठीक है, तो 4 रेशो 36 जो कि बराबर है 4 1 जार 4 और 4 9 जार 36। तो इस तरह से हमारे पास इसका तीसरा पार्ट भी सॉल्व हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, अगर a रेशो b 2 रेशो 3 के बराबर हो तो 6a रेशो 2b मालूम कीजिए। इफ a रेशो b इक्वल टू 2 रेशो 3 फाइंड द रेशो ऑफ 6a रेशो 2b। बहुत आसान क्वेश्चन है। हम यहां पे लिखते हैं अगर इफ a रेशो b इज इक्वल टू 2 रेशो 3 then 6a रेशो 2b इज इक्वल टू 6 यहां लिखेंगे और a है, a के सामने क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, रेशो 2b लिखना है तो 2 और b की क्या वैल्यू है 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 2 12 रेशो 3 2 6। ठीक है, जो कि बराबर है 6 को 6 से डिवाइड किया तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया। ठीक है, 2 रेशो 1, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, अ ट्राइंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स टू द वन अनदर। एक मुसल्लस के अज़ला की लंबाइयाँ हैं जी 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। मुसल्लस के अज़ला की लंबाइयों के दरमियान निस्बतें मालूम करें। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। ये ट्राइंगल है जी हमारे पास। अब इसके ज़िला की लंबाइयाँ, पहले हम इसको नाम देते हैं ए बी सी। ठीक है, अब वो कह रहा है कि एक साइड जो है उसकी 3 सेंटीमीटर है, ये होगी जी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरी साइड जो है इसकी 4 सेंटीमीटर है, ये हो गई जी 4 सेंटीमीटर। और तीसरी साइड इसकी 6 सेंटीमीटर है, ये हो गई जी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें वो कह रहा है कि अज़ला की लंबाइयों के दरमियान निस्बतें मालूम करें, यानी ये लंबाई और ये लंबाई इसके दरमियान निस्बत, ये लंबाई और ये लंबाई इसके दरमियान निस्बत। ठीक है, और ये लंबाई और ये लंबाई इसके दरमियान निस्बत आपने फाइंड करनी है। ठीक है, बहुत आसान है ये क्वेश्चन ना। देखें, हम यहां लिखते हैं लेट ए बी इज इक्वल टू, ये जो साइड है ये कितनी है 3 सेंटीमीटर, बी सी साइड ये कितनी है 4 सेंटीमीटर।
और ए सी साइड जो है इसकी ये है 6 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, ए बी बी सी सी ए या ए सी। ठीक है, अब निस्बतें मालूम करना को मुश्किल है? नहीं, हम लिखते हैं इसको ए बी रेशो बी सी, ए बी रेशो बी सी ये बराबर है 3:4 के। ठीक हो गया, एक साइड के हमारे पास, दूसरी साइड से निस्बत आ गई। अब दूसरी की तीसरी से, यानी बी सी की ए सी से, बी सी रेशो ए सी इज इक्वल टू, ये हो गया जी 4:6, 4:6 जो कि 2 के टेबल से कैंसिल हो रहा है। 2 2 जार 4, 2 3 जार 6। ठीक हो गया, तीसरी साइड है हमारे पास ए सी टू ए बी, ए सी रेशो ए बी, ये होगा हमारे पास ए सी क्या है 6, ए बी 3, 6:3 जो कि बराबर है 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 2:1 के। ठीक हो गया, तो इस तरह से हमारा छठा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, द टू एंगल्स इन अ ट्राइंगल आर 54 डिग्री एंड 72 डिग्री, फाइंड द रेशियो ऑफ द थर्ड एंगल टू द सम ऑफ द फर्स्ट टू। कह रहा है एक मसलस में दो जाविये हैं जो 54 डिग्री और 72 डिग्री हैं। ठीक है, तीसरे जाविये की दिए गए दो जावियों की मिकदारों के मजमूए के दरमियान निस्बत मालूम कीजिए, यानी पहले दो को प्लस करें और जो तीसरा जाविया है इन दोनों जावियों के मजमूए की उस जाविये से निस्बत मालूम करें। ठीक हो गया, आसान है क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है इतना। सबसे पहले एक चीज़ समझने की है, ट्राइंगल के जावियों का मजमुआ किसके बराबर होता है। तो ट्राइंगल के जावियों का मजमुआ, एक ट्राइंगल है, इसके जावियों का मजमुआ होता है 180 डिग्री के। ठीक है, 180 डिग्री के। एक चीज़ ये तो आप जहन में बिल्कुल अच्छी तरह से बिठा लें। ठीक है, दूसरी चीज़, दो जाविये गिवन है, तीसरा निकालना है। तो लेट्स सपोज एंगल ए गिवन है, एंगल ए वो किसके बराबर है 54, एंगल बी वो है जी 72 डिग्री, और एंगल सी हमारे पास नहीं है, तो ये हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, जब हम 180 में से इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास एंगल सी आ जाएगा। एंगल सी होगा तभी अगली कार्रवाई होगी, ये आपको पता होना चाहिए। तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 54 डिग्री माइनस 72 डिग्री। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 54 डिग्री। ठीक है, तीसरा एंगल जो हमारे पास आ गया 54 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है दोनों जावियों का मजमुआ, फिर इसके दरमियान निस्बत। बस दोनों जावियों का मजमुआ, जो गिवन जाविये हैं उनका मजमुआ, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 54 डिग्री प्लस 72 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारे पास 126 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास दोनों जावियों का मजमुआ भी है और एंगल सी भी है जिसके दरमियान हमने निस्बत मालूम करनी है, तो इजीली हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एंगल सी रेशो एंगल ए प्लस एंगल बी, लिख सकते हैं इसको। अब हम लिखते हैं जी इसकी मिकदारें, ये नहीं, एंगल सी किसके बराबर है 54 रेशो 126, जो कि बराबर हो जाएगा हमारे पास 54 को करें जी 2 से तो 27 2 जार, और ये हो जाएगा 63। ठीक है, अब ये दोबारा कैंसिल हो रहा है 3 के टेबल से, 3 9 जार 27 और रेशो 3 2 जार 6 1। ठीक है, 9 और 21, अब ये अगेन कैंसिल हो रहा है 3 के टेबल से, तो हम इसको लिख सकते हैं जी 3 3 जार 9, 3 7 जार 21, तो ये निस्बत हमारे पास आ गई। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। एलीज फादर अर्न्स अ सैलरी ऑफ Rs 40,000 इन अ मंथ while his father's monthly expenditure are 35,000 rupees. Find the ratio of his father. अली के वालिद की माहाना तनख्वाह 40,000 रुपये है और माहाना खर्च जो है वो 35,000 है। ठीक है। निस्बत मालूम करें। किसमें निस्बत? आमदनी और अखराजात में। 3 पार्ट हैं इसके। पहला पार्ट ये है, ठीक है, आमदनी और अखराजात में निस्बत। तो आमदनी कितनी है जी? हम लिखेंगे इनकम रेशियो एक्सपेंडिचर्स, ठीक है, एक्सपेंडिचर आमदनी और अखराजात में निस्बत। तो आमदनी है 40,000, रेशो अखराजात है जी 35,000। ठीक हो गया। अब ये 3 जीरो तो इन 3 जीरो से कैंसिल, ठीक है। अब हमारे पास ये आएगा जी 40 और 35। इसको हम कैंसिल आउट करेंगे। कौन से टेबल से कैंसिल हो रहा है? 5 के टेबल से। देखें, इसको डिवाइडेड बाय हम कर देते हैं 5। आगे 3 जीरो कॉमन है ना, तो 3 जीरो, इसको भी हम कर देते हैं जी 5 और 3 जीरो। 5 क्यों किया? क्योंकि दोनों पे जा रहा है, और 3 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे ऑलरेडी, ठीक है। ये कैंसिल, ये कैंसिल और ये कैंसिल और ये कैंसिल, ठीक है। 5 1 5, 5 8 40 और 5 1 5, 5 7 35। तो ये आ गई हमारे पास निस्बत 8:7। ठीक हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट है एक्सपेंडिचर टू सेविंग्स, अखराजात और बचत में। तो अखराजात और बचत में कैसे मालूम करेंगे? पहले हमें बचत का पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे सेविंग्स। सेविंग्स क्या है? सैलरी या इनकम, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनकम कितनी है 40,000 माइनस 35,000 जो के बराबर है 5,000 की। 5,000 सेविंग आ गई, ठीक है। 40,000 में 35,000 खर्चे तो 5,000 ही बचे। और अब हम इसकी निस्बत फाइंड करेंगे। निस्बत एक्सपेंडिचर टू सेविंग, ठीक है, एक्सपेंडिचर टू एक्सपेंडिचर रेशो सेविंग, ये बराबर हो जाएगा एक्सपेंडिचर कितने हैं 35,000 और सेविंग कितनी है 5,000। ठीक है। अब 3 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। 35 और 5 पे कौन सा टेबल कॉमन जा रहा है? 5 का टेबल। तो हम इसको 5,000 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 5,000 डिवाइडेड बाय 5,000। 3 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। 5 अंदर 5 और 3 जीरो से कैंसिल। 5 अंदर 5 7 35। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7:1। ठीक हो गया। अब तीसरा पार्ट है हमारे पास आमदनी और बचत में। तो आमदनी कितनी है? हम इसको लिखेंगे जी इनकम रेशियो सेविंग्स। ये होगा हमारे पास 40,000 रेशियो 5,000। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं जी किसे 5 से। 40,000 रेशियो 5,000 रेशियो तो ये 5,000 कैंसिल और 5,000 3 जीरो कैंसिल। 5 अंदर 5 8 40। तो ये हमारे पास हो जाएगा 8:1। ठीक है, ये इसका हमारे पास आंसर है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। स्क्वायर ए है साइड 6 सेंटीमीटर एंड स्क्वायर बी है साइड 8 सेंटीमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ। अगर मुरब्बा ए के ज़िला की लंबाई 6 सेंटीमीटर और मुरब्बा बी के ज़िला की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो दर्ज झैल निस्बतें मालूम करें। क्या निस्बत है जी?
द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर ऑफ ए टू द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर बी, मुरब्बा ए के ज़िला की लंबाई और मुरब्बा बी के ज़िला की लंबाई में। मुरब्बा स्क्वायर, ठीक है, एक स्क्वायर है जिसकी एक साइड है 6 सेंटीमीटर, दूसरा स्क्वायर है जिसकी साइड है 8 सेंटीमीटर। अब इसमें निस्बत, बस इतना सा काम है। लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर ए, लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर ए रेशो लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर बी, ये किसके बराबर है? लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर ए की साइड किसके बराबर है? 6 सेंटीमीटर के, रेशो 8 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3:4 के, ठीक हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट है एरिया ऑफ स्क्वायर ए टू एरिया ऑफ स्क्वायर बी, मुरब्बा ए के रकबे और मुरब्बा बी के रकबे के दरमियान निस्बत। तो मुरब्बा ए का रकबा, पहले हम स्क्वायर ए का एरिया निकालते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर ए यानी मुरब्बा ए का रकबा किसके बराबर है? 6 सेंटीमीटर और इसका स्क्वायर, 6 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब हम एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर बी, बी का एरिया किसके बराबर है? 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, जो के बराबर है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसके दरमियान निस्बत देखते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर ए, एरिया ऑफ स्क्वायर ए रेशो एरिया ऑफ स्क्वायर बी, ठीक है। तो ये बराबर है 36:64 के, ठीक है। अब ये किसके बराबर है? इसको हम कैंसिल कर सकते हैं जी 2 के टेबल से। ये हो जाएगा 18 2 36 और 32 2 64, ठीक है। अब ये अगेन कैंसिल हो रहा है किससे? 9 2 18 और 16 2 32। तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। अ फैमिली हैज 12 पेट्स आउट ऑफ विच 6 आर cats, 2 are dogs and rest are birds। एक फैमिली के पास 12 पेट्स हैं, पालतू जानवर हैं, जिनमें से 6 जो हैं वो बिल्लियां हैं, 2 कुत्ते हैं एंड रेस्ट आर बर्ड्स, और बाकी जो हैं वो परिंदे हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ, अब हम रेशियो फाइंड करेंगे किस में? बर्ड्स टू डॉग्स, पहला ये है, ठीक है। उर्दू मीडियम की बुक जो है उस पर ये क्वेश्चन डिफरेंट है, ठीक है। तरीकाकार सेम है, क्वेश्चन डिफरेंट है, ठीक है। यानी वो जो वैल्यूज दी हुई हैं, कहीं पे बिल्ली है, कहीं पे चिड़ियाँ, इस तरह से दिया हुआ है, लेकिन बाकी तरीकाकार सेम ही है, ठीक है। बर्ड्स टू डॉग्स, पहले हम निस्बत फाइंड करेंगे बर्ड्स टू डॉग्स। बर्ड्स हमें पता ही नहीं है क्योंकि उसने दिया हुआ है कि रेस्ट और बर्ड्स, यानी जो बाकी बचते हैं, किसमें से बाकी? 6 और 2 8, और टोटल है 12, तो बाकी कितने बचे? 4। पहले हम यहाँ फाइंड करते हैं जी नंबर ऑफ बर्ड्स, ठीक है। बर्ड्स की तादाद, परिंदों की तादाद, ठीक है। नंबर ऑफ बर्ड्स, ये हमारे पास हो जाएगा 12 माइनस, टोटल में से माइनस करेंगे किसको? 6 जो कि नंबर ऑफ कैट्स हैं और -2 जो कि नंबर ऑफ डॉग्स हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 माइनस 6 6 माइनस 2 4, ठीक है। तो साबित ये हुआ कि बर्ड्स की तादाद 4 है, ठीक है। अब हम फाइंड कर सकते हैं बर्ड्स रेशो डॉग्स, ठीक है। हम यहाँ लिखते हैं जी बर्ड्स रेशो डॉग्स, परिंदों और कुत्तों के दरमियान निस्बत। अब हम इसको इक्वल कर सकते हैं जी 4, बर्ड्स की तादाद 4 है और डॉग्स की तादाद है हमारे पास 2, तो ये हो जाएगा 2 2 4 2 1 2 2 रेशो 1, ठीक हो गया। दूसरे में उसने पूछा है हमारे पास बर्ड्स टू पेट्स, ठीक है। यानी टोटल जो हमारे पास पेट्स हैं
उनकी बर्ड्स से क्या निस्बत है, ठीक है, बर्ड्स टू बर्ड्स। अब हमारे पास बर्ड्स की तादाद मौजूद है, वो है जी 4, और बर्ड्स की तादाद हमारे पास मौजूद है 12, ठीक है, तो जो के बराबर है 4 1 are 4, 4 3 are 12, ठीक हो गया। तो 1:3 इसका आंसर आ गया।